बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज जो था ना मैं खाना बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे जाना था कहीं। और ये मलाई भी मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, वो निकाली पहले, उसका मैंने मक्खन निकाला, फिर इसको मैंने घी बनाने के लिए रख दिया। और फ्रिज घिर मसल जगह भी बहुत ज़्यादा घिर जाती है ना फ्रिज में, तो जहाँ थोड़ी सी मलाई जमा हो जाती है ना, तो फिर मैं उसका जल्दी जल्दी घी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं बना रही थी बैंगन और कीमा और शिमला मिर्च, क्योंकि आज मुझे जाना था ज़रा बाज़ार। तो जब मुझे बाज़ार जाना होता है ना, तो आपको पता है मैंने कितनी दफ़ा वीडियो में शेयर किया है कि खाना वाना फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना, वो खाने की होती है। तो बच्चे अभी सो रही थी, हस्बैंड और बेटा चले गए थे अपने काम पे, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक ना खाना बना लूँ फटाफट। और अच्छा, अब इतनी जल्दी जल्दी खाना मेरा बन गया। वैसे शाम तक मुझे समझ में नहीं आती कि क्या पकाऊँ, मगर खैर मैंने आज ना रात को ही सोच लिया था। अच्छा, वैसे भी रात को सोच लो ना, फिर जल्दी जल्दी आप काम कर लेते हो, या जो पकाना होता है ना वो पका भी लेते हो। और अभी वैसे मैंने सुबह जल्दी भी मंगवा ली थी सब्ज़ी। हर सब्ज़ी पे बहुत बात हो गई बहुत हो गया खाने के ऊपर। तो बस यहाँ पे मेरा ना आलू बैंगन बिल्कुल आलू तो नहीं खैर मैंने डाले थे, खाली बैंगन थे, साथ में चावल बनाऊँगी इसके। तो बैंगन भी बन गए थे। और यहाँ मैंने कीमा हस्बैंड के लिए बना लिया था, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाते, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं बैंगन, तो इसलिए मैंने उनके लिए ना कीमा और शिमला मिर्च बना लिया था। तो कामों से फारिग हो गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता वाश्ता करके तो फिर हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और आज ना चाहते हुए भी हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। हालांकि जाना सिर्फ एक ही जगह था, मगर ये कि एक जगह से चीज़ नहीं मिली, दूसरी जगह, दूसरी से फिर तीसरी जगह, तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था ऐसा। मगर खैर वो करते करते ना बहुत जगह हम लोग घूम लिए। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़े की जो है ना शॉपिंग आज आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ख़ुद तो इतनी शॉपिंग नहीं की थी, मगर मैं $1 शॉप पे गई, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे सबसे पहले करीमाबाद जो है ना, सर्टिफिकेट लेना था मेमन से, क्योंकि बेटी ने कोर्स किया था ना, तो जाना ही नहीं हो रहा था। हमने कहा चलो वहीं पे जाना है, तो जाते जाते ना वो भी ले लेंगे, और उसके बाद ना हम लोग आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना पूरा रोड जो है ना खुदा हुआ है, बहुत अरसे से, तकरीबन 1 साल हो गया है। तो बस मार्केट के बीच में से ना गुज़र के जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से गुज़र के जा रहे थे। और ये देखें, आज ना बड़े अरसे के बाद जो था ना, इतनी जल्दी जल्दी हम लोग घर से निकले थे। तकरीबन फिर भी 3 बजे तक हम लोग निकले थे, नहीं तो अक्सर जो है ना मैं 6 बजे के बाद ही निकलती हूँ। तो सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम ना बहुत कम जो है ना मेरा निकलना होता है। और ये देखें, ये सारा काम हो रहा है, और ये तकरीबन 1-1.5 साल से सारा जो है ना यहाँ पे वो खोदा हुआ है, तो इसलिए ना रक्शे भी अंदर नहीं जाते, तो फिर पूरा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग फारिग हुए, फिर सामने मैग्नेट था, बेटी ने वहाँ पे स्टेशनरी की चीज़ें लेनी थी, अपना रजिस्टर लेना था। पहले भी इसने इम्तियाज़ से लिया था, तो कहने लगी चलो सामने से लेते हैं, 1-2 चीज़ें और लेनी थी, वो हम लोग वहाँ पर आ गए। तो वहाँ बस मैं चीज़ें देखती रही। खैर यहाँ पे वीडियो अलाउ भी नहीं थी, थोड़ी सी मैंने बनाई, फिर उन लोगों ने मना कर दिया, तो मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे। तो बस चीज़ें बहुत अच्छी थी। किचन की चीज़ों का ना मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ होता है, मेरा दिल करता है कि बस ना बहुत सारी किचन की चीज़ें ले लूँ। अगर मैं नहीं भी लेती ना, मगर मैं देखती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहरहाल मुझे ना प्लेट्स चाहिए थी ब्लैक कलर की सॉसर, तो वो मैं पूछ रही थी, मेरे पास ब्लैक कप थे, तो उसके लिए ना मुझे चाहिए थी ब्लैक कलर के छोटे ना प्लेट्स, तो वो उनके पास नहीं थी। तो वहाँ से हम लोग निकले, कुछ और चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से मिल जाएगा। तो फिर हम लोग आगे चले गए थे, दूसरे वाले चेज़अप पे चले गए थे। वहाँ पर हम लोग आए, काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड किया। तो घर में भी हर कोई ऐसा काम नहीं था, तो तीनों माँ बेटियाँ आज हम लोग निकले थे। तो फिर उसके बाद ना हम लोग बाहर घर आने के लिए निकले ही थे, तो पारी मॉल नज़र आ गया, और यहाँ पे है $1 शॉप। तो मैंने बेटी से कहा, मैं कहा चलो $1 शॉप चलते हैं। मेरा दिल भी था कि मैं वीडियो बनाऊं, और देखते भी हैं, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे बहुत दफ़ा देखा था $1 शॉप का, तो बिल्कुल नज़दीक ही थी। तो हम लोग ना बस थोड़ा सा 5 मिनट ही चले होंगे, तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रश था, और इस टाइम पे ना तकरीबन अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ था। तो मैंने कहा टाइम अभी बहुत है, तो चलो देखते हुए ही चलते हैं। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और अंदर भी बहुत रश था, और यहाँ पे बहुत चीज़ें थी, हर तरह का सामान था। एक इनका पोर्शन तो जो था ना, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, वो अलहदा से उन लोगों ने बनाया हुआ था, और बाकी जो था ना वो सब 250 की सेल थी। हर चीज़ 250 की थी, और बहुत ही अच्छी, बड़ी मज़े की चीज़ें थी। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, यानी कि किचन की बहुत सारी चीज़ें थी, घर की बहुत सारी थी, डेकोरेशन के लिए थी,
मेटल के ना स्टैंड बहुत प्यारे प्यारे थे, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा मुझे वो अच्छे लगे। ओवन के लिए स्टैंड था, फिर बर्तनों के लिए स्टैंड थे, दूसरा किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेटल के बहुत सारे स्टैंड थे, ये बास्केट्स थी, चेयर, मुझे ये वाली चेयर बहुत अच्छी लगी। और ये शू रैक थे, ये देखें, ये वाला जो था ना ओवन वाला था, ओवन के लिए स्टैंड था। और ये बाकी जो थे ना ये सारे किचन के ऑर्गेनाइज़र लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं दोबारा जो है ना हस्बैंड के साथ आऊँगी तो यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगी। बर्तनों का रैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो पतला सा पीछे स्टैंड रखा हुआ है ना, इसमें आप स्पाइसेस रख लें या कोई भी चीज़ रख लें। ग्लास के स्टैंड थे, वेजिटेबल के लिए स्टैंड थे, प्याज आलू रखने के लिए, यानी कि हर तरह की आपके पास ना, वो आपके पास कह रही हूँ, इस शॉप में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं। तो मुझे अच्छी लगी, खैर बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे देखी थी ज़्यादा, फिर मेरा दिल भी बड़ा था कि मैं जाके भी वीडियो बनाऊं। तो आज जो है ना देख लें, अचानक ही मेरी वीडियो बन गई। हालांकि मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था, कोई इरादा नहीं था आज आने का, तो बस ऐसे ही हम लोग नज़दीक से गुजर रहे थे तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी होते हुए जाते हैं। रश भी काफ़ी था, लोग काफ़ी चीज़ें ख़रीद रहे थे, ये देखें ज़रा। और बच्चों के खिलौने बहुत थे और ज्वेलरी की चीज़ें बहुत थी, छोटे बच्चों के लिए पोनियाँ, कैचर, क्लिप, बास्केट, प्लास्टिक की चीज़ें बहुत थी। और ये गोल्डन की जो प्लेट्स हैं ना, गोल्ड की, ये बड़ी अच्छी थी। मशीनरी थी हर तरह की, स्पून थे और स्पून होल्डर थे, यानी कि जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अभी मैंने पूरा कंप्लीट जो था ना वो आपको विज़िट नहीं करवाया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी, सारी क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी। एक जो नीचे ये वाइट कलर का रखा हुआ ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो इसको भी मैंने उठा कर देखा। मैंने कहा अगर इसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होगी ना तो मैं इसको ना नमक रखने के लिए या कोई भी चीज़ डेकोरेशन की, आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन बहुत सारे थे, ये प्लास्टिक के बॉक्स बहुत ज़्यादा थे जो कि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये देखें, ये प्लास्टिक के जार, हर तरह के हर साइज़ में जो जार थे ना वो थे। फिर वॉलपेपर थे इनके पास, और ये फ्लावर्स थे। फिर उनके पास कप की बड़ी रेंज थी, प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे अच्छे थे इनके पास। तो बोटल्स बहुत सारी थी, हर वैरायटी की बोटल्स थी। और ये बटन जो जेंट्स के कपड़ों पे लगाने वाले जो होते हैं वो थे। गिफ्ट वो थे, यानी कि गिफ्ट में आप दे सकते हैं, कप दे सकते हैं। ये वाला जो एक एक कप है ना, ये भी 250 का था। ये झाड़ू था, पोछा था, फिर ये कि दीवार जाले उतारने के लिए था। ये ऑर्गेनाइज़र था, इसमें आप अपनी सॉक्स वगैरह, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये भी 250 का था। ऑर्गेनाइज़र और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र थे, वो भी बहुत अच्छे थे, और ये सब 250 के थे। ये जो ऊपर पड़े हुए हैं ये भी 250 के थे। ये सारी चीज़ें बस मैंने एक नज़र में आप लोगों को, यहाँ पे प्लास्टिक की बाल्टियाँ थी, टब थे, मग्गे थे, और यहाँ पे पूरी स्टेशनरी की चीज़ें लगी हुई थी। आगे पूरी ज्वेलरी की चीज़ें, ये किचन के छोटे छोटे जो है ना चीज़ें थी, यानी कि हर तरह के स्पैचुलास, हर तरह के स्पून, हर तरह की चीज़ें थी। तो ये सब जो है ना, ये सब 250 का है। तो अभी तो मैं ना बस जल्दी जल्दी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था, बहुत चीज़ें थी जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अभी मुझे लेना नहीं था, मैं इस जहन से नहीं आई थी। तो मगर ये कि मैं बाद में आऊँगी ज़रूर, यहाँ से ज़रूर आके शॉपिंग करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चीज़ें बहुत अच्छी थी और दिल कर रहा था कि बस सारी चीज़ें ले लो। और ऐसी चीज़ें ना मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है, घर की सेटिंग के लिए, किचन के लिए, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये कटर था, जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं ना तो उसको आलू काटने के लिए वो कटर था। कटर भी बहुत सारे थे, हर तरह के यहाँ पे कटर लगे हुए थे। और परफ्यूम भी थी, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ये भी सब 250 के थे। परफ्यूम भी 250 के थे, स्मेल अच्छी थी, मैंने इसको टेस्ट भी किया था। और ये देखें, ये ज्वेलरी वाला सेक्शन था और यहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी लगी हुई थी, ये भी सब 250 की थी। तो वाकई बहुत बड़ी रेंज थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी, चीज़ें सब अच्छी थी यहाँ पे। बस उसके बाद हम लोग आ गए थे, अब घर जा रहे थे क्योंकि थक भी गए थे, लेट भी बहुत हो गया था। तो मैंने कहा चलो बस अब हम लोग घर जाते हैं। और आते साथ ही ना मैंने सबसे पहले जो था ना वो चावल भिगोए, पानी बॉयल करने के लिए रखा चावलों के लिए, क्योंकि उसके बाद गैस चली जानी थी। तो मैंने कहा, और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं खाना कंप्लीट करूं, क्योंकि उसके बाद जब लाइट आएगी ना तो उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रेस्ट करना है। तो बस मैं ना फटाफट किचन में सीधा आ गई थी, पानी पिया और मैं अपने कामों में लग गई थी। काम इतना लंबा चौड़ा नहीं था,
बस मुझे हस्बैंड के लिए रोटी डालनी थी। यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था और घी जो मैं निकाल रही थी ना, वो मैं चूल्हा बंद करके चली गई थी। तो बस थोड़ा सा वो उसको पकाना था। मैं कहा चलो इसका भी काम हो तो मैंने चूल्हा जला दिया। घी भी तैयार हो गया था। बस उसको मैं ना अब उसमें डाल लूँगी बर्तन में जिसमें डालना है। और उसके बाद ये कि मेरा बस काम आज का जो है ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद खाना वाना खा के ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये डॉलर शॉप जो है ना वो कराची में है, साइमा पौरी मॉल में। तो बहुत अच्छा डॉलर शॉप है। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। और ये देखें घी जो है ना ये निकला था और मैंने ना ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने फिर इसमें डाला घी। बड़ा अच्छा लग रहा था और इसका ना हैंडल भी बड़ा प्यारा था जो कि टूट गया था। तो फिर मैंने इसमें ना घी डाल लिया। और यहाँ पे ना बेटी खाना निकाल रही है अपने लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।